इंडिया में लोगों को रोटी कपड़ा मकान से पहले इंटरटेनमेंट चाहिए। ये पहला केस है जहाँ पे बेटे को जेंटलमैन बोला जाता है और पापा गालीबाज है। अगर वो ऐसा सोच रखते हैं तो उन पे एफआईआर तो बनता भी है और एफआईआर हुआ भी। समय रहने जैसे इन्फ्लुएंसर के लिए क्रिटिसिज्म कोई मायने नहीं रखता। उनका ऐसा सोच है कि क्रिटिसाइज हुआ तो क्या हुआ, बट व्यूज तो आता है। 99% चांस है कि इंडियाज गॉट टैलेंट वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर 1% मान के चलते कि अगर वापस आ भी गया तो क्या होगा। इंसान का 3 बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अब समय बदल चुका है। इंडिया में लोगों को रोटी कपड़ा मकान से पहले इंटरटेनमेंट चाहिए। घर में आटा हो या ना हो, लेकिन इंटरटेनमेंट जरूरी है। करोड़ों में व्यूज आते थे, शो ट्रेंडिंग में था, लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से इस शो को पूरी तरह से डिलीट किया गया। प्रॉब्लम था इस शो के फॉर्मेट में। शो के फॉर्मेट बड़ा सिंपल था, लोगों को आकर अपने घटिया से घटिया टैलेंट दिखाना है और वहाँ पे जो जज बैठे होंगे उन्हें भी अपने घटियापने की हद को पार करना है। जब ये शो चल रहा था तो इसके ऑलरेडी बहुत सारे क्लिप पे बवाल हो चुके थे। लास्ट एपिसोड में रणवीर अहलावालिया ने माँ बाप को लेकर कुछ ऐसा बोला जिससे पूरी तरह से बवाल मच गया। लोगों ने बोला बंद करो इसे, अब रहने दो, बहुत हो गया। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa. Or would you join in once and stop it forever? अब क्योंकि रणवीर अहलावालिया खुद को सनातन धर्म और स्पिरिचुअलिटी का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे यूथ उन्हें फॉलो करते हैं। अगर वो ऐसा सोच रखते हैं तो उन पे एफआईआर तो बनता भी है और एफआईआर हुआ भी। देश भर में कई जगह रणवीर अहलावालिया के साथ साथ समय रैना, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी और भी लोगों पे एफआईआर हुआ। ध्रुव राठी और मोहक मंगल इस बात पे ऐसा ट्वीट करते हैं कि इसे क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, लेकिन एफआईआर करना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए क्रिटिसिज्म इज अ वे ऑफ गेटिंग व्यूज। मेरे को कोई गाली मत देना, मैं आ रहा हूँ। पर अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पे लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपनी ठीक है। समय रहने जैसे इन्फ्लुएंसर के लिए क्रिटिसिज्म कोई मायने नहीं रखता। उनका ऐसा सोच है कि क्रिटिसाइज हुआ तो क्या हुआ, बट व्यूज तो आता है। तो अगर उन्हें क्रिटिसाइज किया जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर इसके सपोर्ट में बहुत सारे क्रिएटर तुरंत आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स को ध्यान आता है कि हमारे भी कंटेंट कुछ ऐसा ही है। अब क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उनके सपोर्ट में जाते हैं तो उस इन्फ्लुएंसर का जो फॉलोअर होता है वो भी इंडियाज गॉट टैलेंट और समय रैना के सपोर्ट में चले जाते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो कट्टर फैन होते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता है और वो दिमाग लगाते भी नहीं है। उनके पापा जिधर जाते हैं उधर ही साइड ले लेते हैं। कंट्रोवर्सी के शुरुआत में सब लोग इंडियाज गॉट टैलेंट के अगेंस्ट होते, लेकिन यहाँ तक आते आते पब्लिक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। हम दोनों साइड को 1 बाय 1 समझेंगे। जो पहले इंडियाज गॉट टैलेंट के सपोर्ट में हैं उनके पॉइंट्स जान लेते हैं कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो सब कुछ बोला जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में स्पीच का फ्रीडम इस बात के लिए दिया जा सकता है कि किसी के बारे में तुम कोई भी ओपिनियन रख सकते हो, या गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन को तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो। ये होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच में गाली देना नहीं आता है, किसी को डिफेम करना नहीं आता है और इस पे एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि देश में ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम हैं, इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, तो फिर सबका ध्यान इस पे क्यों आ गया। कितना बेसलेस पॉइंट है। किसी भी बड़े क्राइम को लेकर छोटे क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि अगर देश में इतने सारे प्रॉब्लम है तो ये तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो इसको इग्नोर कर दे सकते हैं। कल तो कोई ऐसा भी बोल सकता है कि जो विजय माल्या है हज़ारों करोड़ का स्कैम करके लंदन में बैठा हुआ है, मैंने तो बैंक से बस 15-20 करोड़ ही चोरी किया है तो मुझे क्यों सजा मिल रहा है। बड़े क्राइम से छोटे क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट जो कि जेंटलमैन के फादर के द्वारा दिया जाता है। आपको ट्रू जेंटलमैन ने हैबिटेट दिया, हंसी दी, जिंदगी में मजाक दिया। ऑल दीज यंगस्टर्स व्हाट आर दे डूइंग? दे आर जस्ट गिविंग यू रियल अनफिल्टर्ड लाफ्टर। क्या हम आज हंसी मजाक के लिए भी इतने सारे ऑब्स्टिकल्स लगाएंगे? माय फेमस डायलॉग इज स्टिल ऑन। ये पहला केस है जहाँ पे बेटे को जेंटलमैन बोला जाता है और पापा गालीबाज है। उनका पॉइंट कि लाफिंग के लिए सब कुछ जस्टिफाई है। लाफिंग इज अ मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन ही बीमारी का वजह बन जाए तो उस मेडिसिन का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्रिएटर्स या कॉमेडियन ऐसे हैं जो कि हंसाते हैं विदाउट किसी गाली का, जैसे
इसलिए पॉइंट है उनका इतना अच्छा कंटेंट होता है विदाउट किसी गाली का। और अगला जो पॉइंट है बहुत ही बेवकूफ़ी भरी पॉइंट है। ये पॉइंट कुछ कट्टर फैन के द्वारा दिया जाता है कि ये समय रैना का ज़िंदगी का सबसे कठिन समय है, तो इसीलिए हमें उन्हें के साथ देना चाहिए। उन फैन के लिए मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जो समय रैना का ज़िंदगी का सबसे ख़राब समय है वो भी समय तुमसे अच्छा है। अब करते दूसरी साइड की बात, जो कि मेरी साइड है। यानी मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे FIR हुआ है, उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई है। उन सारे पॉइंट्स को भी हम वन बाय वन समझेंगे। इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जैसा और भी शो था जो कि गालियों से भरा हुआ था, अश्लील कंटेंट से भरा हुआ था, उन्होंने खुद ही अपना शो डिलीट कर दिया। दूसरा पॉइंट, कॉमेडियंस गाली देने से पहले सोचने लगे कि दूं या ना दूं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म ने अपने बहुत सारे कंटेंट में से जो एडल्ट कंटेंट है उस पार्ट को रिमूव कर दिया। अब ब्रांड है, इन्फ्लुएंसर को कंसीडर करते समय उनका पूरा हिस्ट्री चेक करते हैं कि पहले इन्होंने कैसा कैसा वीडियो बनाया और क्या क्या इन्होंने ट्वीट किया। 99% चांस है कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर 1% मान के चलते कि अगर वापस आ भी गया तो क्या होगा। अगर इंडियाज़ गॉट टैलेंट फिर से वापस आ जाते हैं तो जो गालीबाज इन्फ्लुएंसर हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल 10 गुना और बढ़ जाएगा और वो कुछ शो में वापस कुछ ऐसा करेंगे जिससे और बड़ा बवाल होगा, और उसके बाद जो क्रिएटर्स को अभी झेलने पड़ रहे हैं उसके 10 गुना ज़्यादा झेलना पड़ेगा अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो। फिर मेरा मानना है कि अगर ये शो वापस नहीं आता है तो ही अच्छा है। अगर आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में कोई ओपिनियन देना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।